जी सर, जैसे कि मेरे पीछे साइड मैंने एक कार्टून रखती थी, वहाँ पे पूरा प्रोडक्ट, और जैसे साइकिल के सामने जो जाली रहती थी वहाँ मैं राइस ऑयल वगैरह रखती थी। फिर एक हैंडल पे एक और कैरी बैग, एक हैंडल पे और कैरी बैग। अब फिर सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और मैं आज हूँ अभी हैदराबाद में। यहाँ वेस्टिज का कुछ हो रहा है, क्या बोलते हैं, विनिंग सेरेमनी टाइप का। तो हम लोग आए हैं वहीं, और आज उसका सेकंड डे है। तो ब्लॉग को बने रहिए गाइस, दिखाऊंगा क्या क्या होता है। तो ये दिखाता हूँ बाहर का सीन क्या है इधर से। तो देखो गाइस, इधर का सिटी अभी तो पता नहीं कौन साइड में है हम लोग, मतलब हैदराबाद में किस सिटी के मतलब की जगह पे है। तो यहाँ का सीन ऐसा है, अभी हम लोग हैं होटल में कोई सा, तो होटल के नाम तो अच्छे से याद नहीं है। तो गाइस अभी थोड़ा नहाते धोते फ्रेश व्रेश होते हैं, काहे कि अभी थोड़ा नींद में ना, तो फ्रेश होकर मिलते हैं गाइस। फिर हम लोग अभी जाएंगे, 8 बजे का फंक्शन है, और लोगों को बने हुए गाइस। कोई भी त्यौहार और फेस्टिवल आता था वो वैसी खुशियाँ नहीं होती जैसे दूसरे लोग। एक तो परिवार बड़ा था, दूसरा इनकम कम। जी सर, जैसे कि मेरे पीछे साइड मैंने एक कार्टून रखती थी, वहाँ पे पूरा प्रोडक्ट, और जैसे साइकिल के सामने जो जाली रहती थी वहाँ मैं राइस ऑयल वगैरह रखती थी। फिर एक हैंडल पे एक और कैरी बैग, एक हैंडल पे और कैरी बैग। अब फिर 10-15 किलोमीटर जाना है तो सारा सामान लेके जाना है। तो ऐसे ऐसे जाती थी, तो मेरे अपलाइन बोले थे कि जैसे आपका आंगनबाड़ी खत्म मतलब छूटता है, जैसे 9:30 से 3:30 है मेरा स्कूल, तो 3:30 बजे के बाद आप घर नहीं जाओगे। 3:30 बजे के बाद आप वहीं से ही अपना फील्ड में निकल जाना है, क्योंकि आगे तक लेट हो जाएगा ऐसा करके। और मेरे को रास्ते में भूख लगती थी तो मैं बेर खाती थी, क्योंकि खाने का टाइम तो नहीं रहता था, तो मैं बेर खा के उधर जाती थी और पूरा मीटिंग वगैरह निपटा के आती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरी साइकिल पंचर हो जाती थी और मेरे हाथ में 10 रुपए नहीं रहता था कि मैं अपना साइकिल का पंचर बना सकूं, तो मैं पैदल ही आती थी वहां से। మేడం సైకిల్ మీద బిజినెస్ బిల్డ్ చేయడం జరిగింది. సైకిల్ ఉంటుంది కదా, సైకిల్ మీద బిజినెస్ బిల్డ్ చేయడం జరిగింది. ఆ సైకిల్ ఎట్లాంటిదంటే లేడీస్ కి కొన్ని ఇంత ముందుకు స్పెషల్ గా సైకిల్స్ వస్తుండే, దానికి ముందట బుట్టి. जब रायपुर गए तो उन्होंने वहां पर कहा कि छत्तीसगढ़ से जो क्राउन जाएगा अब पहला, मैं उसके घर आऊंगा. और मंजू जी ने ये बात पकड़ ली. मंजू जी ने वो बात पकड़ ली, ये क्राउन चली गई. घर पे आके जब आपने ये बात बताई तो क्या रिस्पांस दिया आपकी माँ ने और आपकी नानी ने? मैंने रायपुर से आके मैं नानी और माँ को बोल रही थी कि सर जी ने ये बोला है कि जो कोई भी कांकेर से पहला क्राउन जाएगा मैं उनके घर आऊँगा, उनके घर बैठूंगा, खाना खाऊंगा, ऐसे करके. तो मेरी नानी डर गई और ऐसे बोल रही थी हमारा छोटा सा घर है, यहाँ मत बुलाना, क्योंकि इतने बड़े सर हमारे घर कहाँ आएंगे, ऐसा करके. हमारा घर तो ऐसे गिर रहा है, मिट्टी का है. तो मैं बोली कि नानी सर जरूर आएंगे, ऐसा करके. और हमने क्राउन की तैयारियां कर दी. ये क्राउन चली गई. సో రాయపూర్లో ఎస్పీ బార్లీ సార్ మీటింగ్ తీసుకున్నప్పుడు సార్ ఒక మాట చెప్పిండు, ఎవరైతే ఛత్తీస్గఢ్ రాయపూర్ నుంచి కాంకేర్ నుంచి ఎవరైతే ఫస్ట్ క్రౌన్ అవుతారో నేను వాళ్ళ ఇంటికి వస్తాను, ఇంటికి వచ్చి అంటే భోజనం చేస్తానని
సార్ మాట ఇవ్వడం జరిగింది. సో అదే మాట తీసుకొచ్చి మేడం వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్తే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే गए वहां से कांकेर गए उनके घर पर क्राउन बनने के बाद। वॉल्यूम प्लीज, ऐसा मौका मिला है कि सर जी हमारे घर में वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। सर जी राठौर मीटिंग में आए थे और उन्होंने कहा था, हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि जो कोई कांकेर से पहला काम जाएगा मैं उनके घर में जाऊंगा, कांकेर में जाऊंगा और उनके घर में बैठ के खाना खाऊंगा। तो जैसे ही सर बोले तो मैंने आके उस बात को घर में रखा। तो घर में जैसे मैंने इस बात को रखा कि हमारे चीफ मेंटर हमारे घर में आएंगे ऐसे करके, तो मेरी नानी है वो बहुत डर गई कि हमारा छोटा सा घर है और इतने बड़े व्यक्ति हमारे घर में कैसे आएंगे। मत बुलाना, नानी ऐसे डर गई, मत बुलाना, हमारा छोटा सा घर है। लेकिन मैं नानी को बोली कि वो इतने हम्बलनेस से हैं कि वो हमारे घर जरूर आएंगे, वो वादा किए हैं तो हमारे घर जरूर आएंगे। और चीफ मेंटर का वादा कभी टूटता नहीं है, इसलिए आज चीफ मेंटर हमारे घर में है, हमारी नानी है और मामी भी है, बड़ी मम्मी है और हमारे हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको बताया मंजू के फादर नहीं है, अकेली माँ है और नानी है और पूरी घर की जिम्मेदारी मंजू की है। और सबसे बड़ी की बात बताते हैं हम एक बात और, मंजू ने पिछले 11 महीने से उनका पैर एक्सीडेंट हुआ है, तब से मंजू चल फिर नहीं पा रही है, ड्यूटी भी नहीं जा पा रही है, पर कंटिन्यू 11 महीने से कंटिन्यू इनकम आ रही है इनके घर में और अपनी सैलरी से 10-7 गुना ज्यादा इनकम ले रही है, जो अपने आप में एक मिसाल है। तो सारे बहाने खत्म हो गए, लग जाओ काम पे। थैंक यू। के पहले इसको एक मसल सिंड्रोम आ गया है, तो बैलेंस पूरा चला गया, चल नहीं सकता है और बहुत तकलीफ हुआ था। अरे इनका बीमारी 10 लाख में एक लोगों का, एक बार 10 लाख में एक बार, इसके बाद इनको जब बच्चे पैदा हुए, बच्चे को उठा भी नहीं पा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज में जी रही थी। तो उस वक्त हम इस चीज़ में सप्लीमेंट लेके आए, तो सप्लीमेंट्स यूज़ करके इनको इतना फ़र्क आ गया, तो इनका फ़र्क देख के इनके लिए में लोग आए। तो अभी इतने सारा तकलीफ, अभी क्या है कि वो बीमारी कभी क्योर नहीं हो सकता, तो सप्लीमेंट से वो हैंडल कर रहे, पेन अभी भी है, मगर इनका दिलचस्पी ये है कि वो एक गांव में अंदर रहते हैं, जो भी जूम करके पूरे केरला में बिजनेस करते हैं, पूरे केरला में बिजनेस करते हैं। गोल्ड हो गई है क्या? इस कंडीशन में गोल्ड हो गई है, वो बीमारी जैसे चल नहीं सकती, घूम नहीं सकती, पहुंच नहीं सकती, वीडियो कॉल करके गोल्ड हो गई है, करके सिंगल मिलेगा। आप सोच सकते हो कितने दर्द और पेन में, मुझे लगता है जिसका दर्द ज्यादा बड़ा होता है, तो अभी वेट उठा नहीं सकती, बस ऑटो चढ़ना मुश्किल, तो यहाँ कैसे लेकर आए? इसको हम सब साथ में लेके लेके आए। गुड, बहुत अच्छा है। आपके साथ सब परिवार, आपके साथ से सब ठीक हो जाने वाला है, आप चिंता मत करो। थैंक यू, थैंक यू।